राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जीनवाणी के माध्यम से कल्याण का मार्ग बताया। प्रभु महावीर स्वामी की वाणी कहती है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा, जम सेयम तम समायरे। प्रभु ने कहा कि कल्याण के मार्ग को भी जानो और पाप के मार्ग को भी जानो। दोनों मार्ग को जानने के बाद कल्याण के मार्ग को अपना लेना और पाप के मार्ग को छोड़ देना। पैरों में अगर कांटा चुभे तो वो खटकता है, आंखों में अगर तिनका गिरे तो आंखों में वो खटकता है। तो आप प्रयास करते हो कि पैरों में जो कांटा चुभा है उसे निकाल दिया जाए, आंखों में जो तिनका अटका हुआ है उसे निकाल दिया जाए। आप प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, एफर्ट्स डालते हो ताकि वो तिनका, वो कांटा निकल जाए। वही जिस दिन आपके अंतःकरण में, आपकी आत्मा में जो पाप लगे हुए हैं वो पाप खटकना प्रारंभ हो जाए तो आप पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देंगे। अभी तक पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक अंतःकरण को खटका नहीं है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे कपड़े गंदे करना क्या है? आसान है, लेकिन कपड़े को साफ करना मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही पाप करना आसान होता है, क्योंकि अगर आश्रम के द्वार खुला है तो वहाँ से कर्म आते ही रहते हैं। अगर द्वार खुला है तो धूल मिट्टी भवन के अंदर आती ही रहेगी। वही अगर दरवाजे बंद कर दिया जाए तो वहाँ से धूल मिट्टी आएंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तक पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता तब तक आत्मा में पाप कर्म आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ ही ऐसे विरले मनुष्य होते हैं जो मन के अंदर इच्छा रखते हैं कि मैं पाप से छुटकारा प्राप्त करूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पाप करने के बाद प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप करने के बाद अगर पश्चाताप नहीं रहा, पाप करने के बाद अगर मन में प्रसन्नता रह गई, पाप करके अगर प्रशंसा कर लेते हो तो निकाचित कर्मों का बंधन हो सकता है। श्रेणिक महाराजा ने एक बार गर्भवती हिरणी का शिकार किया और शिकार करने के बाद मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। देखो मैंने कैसा शिकार किया है। लोग तो एक तीर से एक शिकार करते हैं, लेकिन मैंने एक तीर से दो दो शिकार किया है। यानी वो हिरणी क्या थी? गर्भवती थी। और वो गर्भवती हिरणी का शिकार करने के कारण से पाप तो हुआ, पंचेंद्र का वध हुआ, पंचेंद्र की हिंसा हुई, लेकिन साथ में मन में प्रसन्नता होने के कारण से नरक गति में जाने जैसे कर्म कर लिए, कर्म बांध लिए। आत्मबंधुओं, खंदक ऋषि ने 12.25 करोड़ भव पूर्व काचरे को छीला था। उस पूर्व भव में कितने करोड़ भव पूर्व? 12.25 करोड़ भव पूर्व उन्होंने काचरे को छीला था। उस खंदक ऋषि के जीव ने काचरे को छीलने के बाद मन में प्रसन्नता का भाव, प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो मैंने काचरे को कितना अखंड छीला है। वो छिलका भी पूर्ण रूप से अखंड काचरे के जैसा दिख रहा था। अपने पाप किया और पाप करने के बाद प्रशंसा की, पाप करने के बाद प्रसन्नता रखी, इसीलिए आगे चल करके स्वयं की शरीर की चमड़ी क्या करनी पड़ी? उतरवानी पड़ी।
आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप करते समय सावधानी रखो और पाप करने के बाद मन में कौन से भाव होने चाहिए? पश्चाताप के भाव होने चाहिए। लेकिन अगर प्रसन्नता की भावना रहेगी तो फिर श्रेणिक राजा के जैसे 84,000 वर्ष तक उस नरक गति के अंदर कर्म को भोगना पड़ेगा। लेकिन खंडक ऋषि को बोध प्राप्त हो गया था और बोध प्राप्त होने के बाद मन में एक दृढ़ निश्चय था, कडान कम्मान न मोक्ष अति, यानी जो किए हुए कर्म है उस निकाचित कर्मों को भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं। किए हुए कर्मों से छुटकारा जब तक नहीं मिलता तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये भाव वो जान चुके थे, इसीलिए मन में किए हुए कर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना जग गई थी। और खंडक ऋषि के जब शरीर की खाल उतारनी पड़ी उस समय वो संभाव पूर्वक सहन करते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, आक्रोश नहीं रखा, क्रोध नहीं रखा, द्वेष भाव नहीं रखा। और इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मा से जो पूर्व में निकाचित कर्म बंधे थे उन कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। राजा श्रेणिक कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन खंडक ऋषि ने ज्ञान को प्राप्त किया और पश्चाताप करने के कारण से, प्रायश्चित करने के कारण से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्वयं चिंतन कीजिए। पाप करके प्रसन्न हो रहे हैं या पाप करके पश्चाताप कर रहे हैं? ज्ञानी जन कहते हैं कि एक तरफ पाप करने में कभी लाचारी रहती है तो कभी लालच रहता है। जहाँ लाचारी है वहाँ पर पश्चाताप की भावना रहती है और जहाँ लालच रहता है वहाँ पर प्रसन्नता का भाव रहता है। और जहाँ लाचारी से किया हुआ कर्म है उसको पश्चाताप करके छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और वो क्षमा भाव भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर लालच के कारण से पाप किया है तो वहाँ प्रसन्नता होने के कारण से उस कर्म को मुक्त नहीं हो सकते, क्षमा मिलेगी नहीं। आप प्रतिक्रमण के अंतिम पाठ के अंदर कहते हैं, भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल की प्रत्याख्यान। भूतकाल का प्रतिक्रमण, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रमण का मतलब है जो पाप पूर्व में किए हैं, जो पाप भूतकाल में किए हैं, उनसे वापस लौट जाना। ज्ञानी जन कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना। ठीक वैसे ही लाचारी की वजह से, कभी लालच के कारण से जाने अनजाने में जो पाप हो गया, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है, अब महसूस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया और अब पश्चाताप हो रहा है, तो पुनः क्या करना? अपने आत्म स्वभाव में लौट जाना। और इसी आत्म भाव में लौटने की प्रतिक्रिया है, उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए प्रतिक्रमण के पाठ को दोहरा देते हैं, लेकिन मन में आत्मभाव में लौटने की भावना नहीं है। अतिक्रमण का अगर प्रतिक्रमण नहीं किया तो कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं भूतकाल का प्रतिक्रमण, पास्ट का प्रतिक्रमण करके पास्ट को छोड़ देना और वर्तमान काल की सामायिक, यानी वर्तमान काल में संभाव के अंदर स्थिर रहना, संभाव रखना। पूर्व में जो हो गया वो चैप्टर क्लोज करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए वर्तमान में संभाव के साथ निश्चित रूप से भक्ति भाव से रहने को ही कहते हैं सामायिक। भविष्य काल के प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि भविष्य के लिए, भविष्य उज्जवल हो उसके लिए पापों का त्याग किया जाता है और पापों का त्याग करना ही प्रत्याख्यान कहलाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधक पाप के बारे में रियलाइज कर लेता है तो पश्चाताप करते हुए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। एक बार दो व्यक्ति महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी को कहने लगते हैं कि हमने बड़ा पाप किया है और पाप से हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें उचित प्रायश्चित दे दीजिए, ऐसा महात्मा जी को कहते हैं। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहते हो, तुम दोनों कह रहे हो कि पाप हो गया है, इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना है, इसीलिए प्रायश्चित के लिए पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर तुमने जो पाप किया है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ये पाप कितने भारी लगते हैं? आत्मबंधुओं, इसे पता लगाने के लिए
महात्मा जी ने उन दोनों व्यक्तियों को कहा, कुछ ऐसी वस्तु ला करके मेरे सामने रखो जिसके माध्यम से पता चले कि तुम्हें तुम्हारे पाप कितने भारी लगते हैं। उस समय एक व्यक्ति जाता है और छोटा सा कंकर लेकर के आकर के महात्मा जी के सामने रखता है, और दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ी शिला को उठा करके लाता है और ला करके सामने रख देता है। पहला व्यक्ति जो कंकर लेकर के आता है वह महात्मा जी को कहता है कि महात्मा जी, मुझे मेरे पाप इस कंकर के समान छोटे लगते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो पाप किए हैं मुझे तो ये बड़ी शिला के समान लगते हैं, इससे भी कई गुना ज़्यादा भारी लगते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी चट्टान उठा करके नहीं ले पाया, इसीलिए मैं जितनी मेरी सामर्थ्यता है उतनी बड़ी शिला में उठा करके लाया हूँ। मुझे मेरे पाप बहुत बड़े लगते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने पाप बड़े लगते हैं उसका प्रायश्चित छोटा होता है, और जिसको अपने पाप छोटे लगते हैं उसका प्रायश्चित ज़्यादा होता है। आत्मबंधुओं, ठीक वैसे ही महात्मा जी ने दोनों व्यक्तियों को उचित प्रायश्चित दिया कि जिस व्यक्ति को लगता है कि बड़ा पाप किया है लेकिन उसको कंकर के समान लग रहा है, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा सा ही पाप है, यानी उसके मन में अधिक पश्चाताप की भावना नहीं है, इसलिए प्रायश्चित क्या होगा? बड़ा होगा, प्रायश्चित ज़्यादा होगा। लेकिन जिसके मन में प्रायश्चित पश्चाताप की भावना बड़ा है और वो मन में ये सोचता है कि भले ही छोटा सा पाप किया है लेकिन उसे वो बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा है, तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? छोटा होगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक, जो व्यक्ति पाप करता है उसकी मनोदशा 5 उदाहरण के माध्यम से बताया जाता है। आगमकार कहते हैं कि एक पाप करने वाले व्यक्ति की मनोदशा ऐसी होती है जो ग्रास मैन की जैसी होती है, यानी घास के समान, जिसे कहते हैं ग्रास मैन। घास के अंदर अगर छोटी सी एक आग की चिंगारी लग जाए तो घास के अंदर पूरी आग लग जाती है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घास के समान छोटा सा एक पाप का निमित्त मिल जाता है और वो तुरंत ही पाप के मार्ग में चले जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं। उसे कहते हैं घास के समान व्यक्ति की मनोदशा होती है, यानी ग्रास मैन। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है वुडन मैन, यानी लकड़ी के समान। लकड़ी के अंदर जब आग की चिंगारी लगती है तो उस समय तुरंत आग नहीं लगती, लंबे समय तक, थोड़े समय तक अगर आग की चिंगारी लगे तो उस समय उस लकड़ी के अंदर आग लग जाती है। ठीक वैसे ही जब पाप का मार्ग मिलता है या पाप का कोई निमित्त मिलता है तो तुरंत वो पाप के अंदर नहीं चला जाता, लेकिन थोड़े लंबे समय तक अगर पाप का निमित्त मिलता है, संयोग ऐसा मिल जाता है बार बार, तो वो पाप के अंदर चला जाता है। उसे कहते हैं वुडन मैन, यानी लकड़ी के समान। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है आयरन मैन, यानी लोहे के समान। आत्मबंधुओं, अगर छोटी सी आग की चिंगारी लोहे के पास आ जाए तो लोहे में आग नहीं लगती, और थोड़े लंबे समय तक, जैसे लकड़ी के लिए कहा गया, वैसे अगर थोड़े से लंबे समय तक अगर आग लगे तो भी लोहे को कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर और थोड़ा लंबे समय तक आग अगर लोहे के साथ रहे तो फिर लोहा उसके अंदर आग को समाविष्ट कर लेता है और वो लोहा और अग्नि दोनों एक मेक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पाप का निमित्त बार बार लंबे समय तक मिलता रहेगा, मिलता ही रहता है, और लंबे समय तक मिलने के कारण से वो पाप के मार्ग में चला जाता है और पाप में डूब जाता है। आत्मबंधुओं, चौथे प्रकार का व्यक्ति का मनोगत भाव बताया गया गोल्डन मैन। गोल्डन मैन यानी सोने के समान। सोने को अग्नि में तपाया जाए तो सोने को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन सोना जब अग्नि में तपता है, अग्नि में तप करके वो और ज़्यादा निखर जाता है और ज़्यादा कुंदन के समान बन जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल, तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हो? उस समय बीरबल तो सहज में औपपातिक बुद्धि वाले थे, तो बीरबल ने कहा बेवकूफ़ों से। अकबर को समझ में नहीं आया
बेवकूफ़ों से तुम बुद्धिमान कैसे? तो उस समय बीरबल कहता है, जो जो कार्य लोग बेवकूफ़ बनने के लिए करते हैं, मैं उन सारे कार्यों को छोड़ता गया, और क्योंकि मैंने बेवकूफ़ों जैसे कार्य छोड़ता गया तो मैं क्या बन गया? बुद्धिमान बन गया। यानी अगर कठिन परिस्थिति आ जाए, पाप का निमित्त भी आ जाए, तो भी वो पाप के अंदर जाने वाले नहीं है। एक बार अकबर मजाक के अंदर बीरबल को कह देते हैं, बाकी सब तो बहुत रूपवान है, तुम काले कलूट हो, तुम काले कुरूप हो। उस समय बीरबल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे, सभी लोग रूप लेने के अंदर बिजी थे और मैं बुद्धि लेने में बिजी था। आत्मबंधु, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो सोने के समान व्यक्ति होता है, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, फिर भी कैसा भी निमित्त मिल जाए, फिर भी वो पाप कार्य में कभी भी जाएगा नहीं। एक बार एक शिक्षक और छात्र दोनों क्लास के अंदर थे। शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा कि अगर कोई व्यक्ति आकर के तुम्हें भैंस देना चाहे या एक व्यक्ति आकर के बुद्धि देना चाहे, तो तुम क्या मांगोगे, भैंस या बुद्धि? तो विद्यार्थी ने कहा, मैं भैंस मांगूंगा। तो शिक्षक ने कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो बुद्धि मांगता। वो छात्र कहता है, जो चीज जिसके पास नहीं है वही तो मांगेगा। मेरे पास तो बुद्धि बहुत है, मेरे पास भैंस नहीं है, इसीलिए मैं क्या मांगूंगा? भैंस मांगूंगा। शायद हो सकता है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए आप क्या मांगना चाह रहे हैं? बुद्धि मांगना चाह रहे हैं। आत्मबंधुओं, गोल्डन मैन वो होता है, सोने के समान वो व्यक्ति होता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी पाप का निमित्त आ जाए, लेकिन उसमें भी वो क्या ढूंढेंगे? गुणों को ढूंढ करके सही मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। और पांचवें प्रकार का व्यक्ति होता है, ज्ञानी जन कहते हैं, पहले वाला व्यक्ति कौन था? घास के समान, ग्रास मैन। दूसरा वुडन मैन, लकड़ी के समान। तीसरा आयरन मैन, लोहे के समान। चौथा है गोल्डन मैन। गोल्डन मैन क्या करता है? सोने के समान। और पांचवा कौन है? हीरे के समान। वारे वाह, वारे वाह। ज्ञानी जन कहते हैं कि पांचवा व्यक्ति कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आपको जानना है, आपको पता लगाना है कि पांचवा व्यक्ति कौन है और कैसा होता है। और पाप करते समय व्यक्ति डूब जाता है। और पांचवा व्यक्ति ऐसा होता है जो स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। किसके जैसा? कॉटन के जैसा। देखेंगे, पता लगेगा आपको बाद में कि वो पांचवा व्यक्ति कौन है जो स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। आप चिंतन कीजिए, इन 5 प्रकार के व्यक्तियों में से आप कैसा बनना चाहेंगे? कैसा बनना चाहेंगे? गोल्डन मैन, जो स्वयं अग्नि में तप करके कुंदन के समान चमक जाए। और अगर गोल्डन मैन बनना है, अपने जीवन को स्वर्णमय बनाना है, तो पापों से छुटकारा प्राप्त करना होगा। आत्मबंधुओं, पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही प्रभु महावीर स्वामी अपनी साधना के अंदर रत है। प्रभु महावीर स्वामी ग्रामक सन्निवेश से आगे विहार करके शालीशीर्ष गांव पहुंचते हैं। शालीशीर्ष गांव के अंदर उद्यान में प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। जब भगवान महावीर स्वामी का त्रिपुष्ट वासुदेव का भव था, उस समय एक रानी थी, विजयवती रानी। और क्योंकि उस समय त्रिपुष्ट वासुदेव से उचित सम्मान सत्कार नहीं मिला, इसलिए वो विजयवती रानी रुष्ट हो गई, गुस्से में आ गई और उसी रोष के कारण से अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त करके वो व्यंतरी देवी बनी। और आत्मबंधुओं, वो व्यंतरी देवी और कोई नहीं, वो कठपुतना थी और इस उद्यान के अंदर वहाँ पर रहती थी। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को ध्यानस्थ देखा, पूर्व भव का वैर जागृत हो गया और साथ में
उनका चमकता हुआ तेज देख करके और ज़्यादा उत्तेजित हुई, और ज़्यादा क्रोधित हो गई, और पूर्व भव के लेखा जोखा पूर्ण करने के लिए वो व्यंत्री देवी, वो कठपुतना वायु के अंदर विकुर्णा करती है। क्योंकि वैक्रिय लब्धि थी, इसीलिए वायु के अंदर विकुर्णा करते हुए वो भयंकर ठंडी ठंडी हवाएं चलाती है, मानो कि हिमालय का हिम जैसा होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा शीतल, उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा, ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चलाती है मानो कि वो शीतल वायु उनके पसलियों को छेद रही हो, भेदन कर रही हो, और शरीर के अंदर शूल के समान चुभ रहे हो। आत्मबंधुओं, ऐसी जोर से हवाएं ठंडी ठंडी चलाई। वो तो माघ का महीना था, इतनी ठंडी ऑलरेडी थी, और इस ठंडी के मौसम में वो कठपुतना और ज़्यादा शीत उत्पन्न करा रही है। ज्ञानी जन कहते हैं कि साधु के 22 परिशा में से ये शीत परिशा होता है जो साधक संभाव के साथ सहन करते हैं। आत्मबंधु, कठपुतना यहीं पर छोड़ती नहीं है, अपने लंबे लंबे जटाओं के अंदर ठंडा ठंडा पानी भर देती है, और अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष से ऊपर से भगवान महावीर स्वामी के शरीर के ऊपर वो ठंडा पानी छिटकती है। और जब पानी छिड़क रही है तो वो साही के जैसे शरीर के अंदर चुभन देती है, मानो कि कांटे चुभ रहे हो, मानो कि तलवार चुभ रही हो। ऐसी भयंकर वेदना भगवान महावीर स्वामी को हो रही है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो पर्वत के समान अडोल थे, अकंप थे। भगवान महावीर स्वामी हिम्मत हारने वाले नहीं, वो तो क्षमा के सागर थे, करुणा के सागर थे। भगवान महावीर स्वामी इस भयंकर उपद्रव को भी संभाव पूर्वक सहन करते रहे। कठपुतना ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की भगवान महावीर स्वामी को डिगाने की, परेशान करने की। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि सत्य कभी परेशान हो नहीं सकता, सत्य कभी हार नहीं सकता। और आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी हिम्मत हारे नहीं, आखिर में कठपुतना को हारना पड़ा, और कठपुतना हार करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाती है और भगवान महावीर स्वामी से क्षमा याचना करती है, स्तुति भक्ति करने लग जाती है। जब उपद्रव शांत हुआ, कठपुतना का ये उपद्रव शांत होने के बाद भगवान महावीर स्वामी शाली शीर्ष गांव से भद्दिया नगरी की ओर विहार करते हैं, और भद्दिया नगरी के अंदर छठा चातुर्मास करते हैं। इस चातुर्मास में भगवान महावीर स्वामी चौमासी तप करते हैं, 4 महीने तक उपवासी रहते हैं, और चतुर्मासी तप करने के बाद चतुर्मास पूर्ण हुआ, गांव के बाहर आकर के से पहले पारणा करते हैं, और पारणा करने के बाद प्रभु महावीर स्वामी आगे बढ़ जाते हैं। आत्मबंधुओं, दूसरी तरफ आपको पता है कि वैशाली नगरी से जब भगवान महावीर स्वामी आगे विहार कर रहे थे, दूसरी तरफ गौशालक भगवान से अलग होकर के वहाँ राजगृही नगरी की ओर जा रहा था। भयंकर ऐसा उपद्रव हुआ, डाकुओं ने लूट लिया, डाकुओं ने बहुत पिटाई की, बहुत दुर्दशा कर दी। भगवान महावीर स्वामी के लिए उसके मन में भावना जागृत हुई कि भगवान के साथ रहता तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती, अलग होते ही ऐसा परिणाम हो गया, इसलिए मुझे प्रभु को ढूंढना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी के पास जाना चाहिए। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के पास गया, 6 महीने तक ढूंढता रहा, और 6 महीने तक ढूंढने के बाद शाली शीर्ष गांव के अंदर उसे भगवान महावीर स्वामी मिलते हैं, और वो भगवान महावीर स्वामी के साथ रहने लग जाता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी सर्दी के 4 महीने और गर्मी के 4 महीने, 8 महीने पूर्ण रूप से ऐसे ही आगे विहार का क्रम चलता है। कोई उपद्रव इन 8 महीनों में होते नहीं, और 8 महीने के बाद जब आलंबिका नगरी पहुंचते हैं तो आलंबिका नगरी के अंदर भगवान महावीर स्वामी 7वां चातुर्मास करते हैं। इस 7वें चातुर्मास के अंदर भगवान महावीर स्वामी चातुर्मासिक तप करते हैं, और चातुर्मास के पश्चात नगर के बाहर पारणा करते हैं, और पारणा करने के बाद आगे विहार करते हैं। विहार करते करते भगवान महावीर स्वामी कुंडक ग्राम पहुंच जाते हैं।
इस कुंडक ग्राम के अंदर वासुदेव के मंदिर में भगवान महावीर स्वामी ठहरते हैं और वहाँ ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। अब साथ में कौन आ गया है? फिर से गोशालक आ गया है। उस वासुदेव के मंदिर में जो मंदिर की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के साथ वो अनिष्ट करने लगा, चेष्टाएं करने लगा। और इस दृश्य को पुजारी ने देख लिया। पुजारी दंग रह गया कि मंदिर की प्रतिमा के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है। वो पुजारी जाकर के गांव के लोगों को कंप्लेंट करता है। गांव वालों को जैसे ही पता चला, गांव वाले सारे आकर के मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं और गोशालक को खूब पिटाई करते हैं। बार बार उसकी धुलाई हो रही है, बार बार पिटाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने भावों को चेंज नहीं कर रहा है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी इस कुंडक ग्राम से जब विहार करते हैं, विहार करके मर्दन गांव पहुंचते हैं। इस मर्दन गांव के अंदर भगवान बलदेव के मंदिर में रुकते हैं और इस बलदेव के मंदिर के अंदर भी गोशालक अपने नीच प्रवृत्ति के कारण से वहाँ पर भी पीटा जाता है। भगवान मर्दन गांव से आगे विहार करते हैं और विहार करके वहाँ पर बहुशाल गांव पहुँच जाते हैं। ऐसे बहुशाल गांव के अंदर जहाँ शालवन उद्यान था, उस शालवन उद्यान के अंदर एक शालारिया नाम की व्यंतरी थी। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को ध्यानस्थ खड़े देखा तो वो शालारिया व्यंतरी वहाँ पर रुष्ट हो जाती है और अनेक प्रकार से भगवान महावीर स्वामी को कष्ट देने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा उपद्रव देती है। भगवान महावीर स्वामी तो अडोल अकंप है, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने वाले नहीं थे। मन के अंदर यही चिंतन करते कि जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी परिशह आ रहे हैं, जो भी उपसर्ग आ रहे हैं, ये सारे के सारे उपसर्ग मुझे मेरे कर्मों को दूर करने के लिए और मेरे कर्मों की निर्जरा करने के लिए सहायक है। और उस उपकारी को उपकारी मानते हुए भगवान महावीर स्वामी अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने 7वां चातुर्मास किया आलंबिका नगरी में। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी कुंडक ग्राम से मर्दन गांव से बहुशाल गांव और बहुशाल गांव से आगे चल करके लोहार ग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। आत्मबंधुओं, लोहारगल गांव के अंदर भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं और उस लोहारगल गांव के अंदर जितशत्रु नाम का राजा राज्य कर रहा होता है। अड़ोस पड़ोस के जो राजा होते हैं उनके साथ थोड़ी सी अनबन चल रही होती है, वहाँ पर पड़ोसी राज्य के साथ दुश्मनी हो रही होती है। इसलिए जितने भी सैनिक है, अनुचर है, वो सारे लोग हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई पड़ोसी राजा आक्रमण न कर देवे, इसीलिए वहाँ पर वो चौकन्ने रहते हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति अगर नगर के अंदर आ जाए तो वहाँ पर वो उनको पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और उचित दंड से दंडित कर देते हैं। भगवान महावीर स्वामी और गोशालक भी विहार करते हुए लोहारगल गांव आते हैं और उस गांव के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पर सैनिकों ने पूछा कि आप कौन है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो कुछ बोलते नहीं, वो तो मौन रहे। और इसीलिए वहां पर उन्होंने डाउट किया और इसी डाउट संदेह के कारण से भगवान महावीर स्वामी को और गोशालक को दोनों को बंदी बनाया और जितशत्रु राजा के राज दरबार के अंदर ला करके उपस्थित कर दिया। उस राज दरबार के अंदर अस्तिक ग्राम का एक निमित्तज्ञ उत्पल भी वहां आया हुआ था और अस्तिक ग्राम के अंदर उत्पल ने पहले भगवान महावीर स्वामी को देखा था कि किस तरह से वहां पर जो शूलपाणी यक्ष का उपद्रव था। भगवान महावीर स्वामी की कृपा से, भगवान महावीर स्वामी के उस क्षमा भाव के कारण से अस्तिक ग्राम का उपद्रव भी शांत हुआ था। तो वो उत्पल भगवान महावीर स्वामी को पहचान जाता है, अपने आसन से नीचे उतर करके भगवान को वंदन करता है और जितशत्रु राजा को कहते हैं कि राजन, आपने किसे बंदी बनाया है? ये तो महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र धर्म चक्रवर्ती वर्धमान है, जिन्होंने
जिन्होंने संसार का त्याग कर लिया, जो संयम अंगीकार कर चुके हैं, जन जन को धर्म का बोध देने के लिए धर्म प्रवर्तक है। और इनके अंदर तो सामान्य जो चक्रवर्ती होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा लक्षण आपको इनमें दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा गौर करके देखिए कि इनके चक्रवर्ती से भी अधिक लक्षण देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही उत्पल ने रिक्वेस्ट की, उत्पल ने विनंती की, तो उस समय जितशत्रु राजा ने गौर किया और ध्यान से देखा तो पता चला, तो तुरंत वहाँ अपने सिंहासन से नीचे उतरता है और नीचे उतर करके भगवान महावीर स्वामी को बंधनों से मुक्त कर देता है और प्रभु महावीर स्वामी से क्षमा याचना करता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के साथ न जाने क्या क्या घटनाएं घट रही है। पहले दिन से ही लेकर के आज दिन तक 7 वर्ष हो गए साधना के, लेकिन हर पल हर क्षण कोई ना कोई उपद्रव, कोई ना कोई उपसर्ग, कोई ना कोई परेशान सामने उपस्थित हो जाता है। चिंतन कीजिए कि इस जीव ने कितने कर्म किए और न जाने कितनी बार कितने कर्मों को सहन कर रहे हैं। मानो कि सारे कर्म अभी के अभी उदय में आ रहे हैं, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी अडोल थे, अकंप थे, क्षमा के सागर थे। उन्होंने कभी भी मन के अंदर खिन्नता नहीं लाई, मन के अंदर एक दूसरा विचार भी नहीं लाए और संभाव पूर्वक सारे कर्मों को सहन करते गए, कर्मों की विशेष निर्जरा करते गए। आत्मबंधुओं, पता है कि तीर्थंकर बनने वाले हैं, पता है कि कभी ना कभी तो केवल ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी पुरुषार्थ करते रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं। फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्यों पुरुषार्थ नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? चिंतन कीजिए, क्योंकि पाप करना तो आसान है, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो मनुष्य जन्म के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पाप किया जा सकता है और इसी मानव भव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पापों का त्याग भी किया जाता है। यानी दोनों एक्सट्रीमिटीज़ है कि अधिक से अधिक पाप भी किया जा सकता है और अधिक से अधिक पाप का त्याग भी किया जा सकता है। आपके हाथ में है कि आपको पापों का बंधन करना है या पापों का त्याग करना है। प्रभु महावीर स्वामी ने चिंतन किया कि मुझे तो 18 प्रकार के पापों का त्याग करना है और मुझे अपनी आत्मा को आगे बढ़ाना है। आत्मबंधुओं, आप शादी विवाह के अंदर बहुत सारे पाप कर्म को बांध लेते हैं, बांधते हैं कि नहीं बांधते? 18 प्रकार के पाप में से न जाने कितने पाप बांध देते हैं। श्रेणिक राजा ने तो हिरणी को शिकार किया था, पहला पाप प्राणातिपात। लेकिन आप चिंतन कीजिए कि आपके सांसारिक जीवन में पहले प्राणातिपात पाप से लेकर के 18वां मिथ्या दर्शन शल्य, इन 18 पापों में से कितने पापों का सेवन किया जाता है। शादी ब्याह के अंदर न जाने कितना आरंभ समारंभ किया जाता है। आप चिंतन कीजिए, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों के अंदर किन किन का घात हो रहा है, किस किस का आरंभ समारंभ हो रहा है। आप केवल पाप इसीलिए कर रहे हो कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने हाई स्टैंडर्ड के स्टेटस के इंसान हैं। आप अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में न जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेते हो, न जाने कितने पाप बांध देते हो। लेकिन भोगते समय ना कोई परिवार वाले काम आएंगे, ना संघ समाज काम आएगा, ना ही कोई व्यक्ति काम आएगा। जब पाप कर्म स्वयं को भोगने हैं तो फिर किस बात का दिखावा कर रहे हैं? चिंतन कीजिए। प्रभु महावीर स्वामी इन सभी प्रदर्शनों से दूर थे। प्रभु महावीर स्वामी मन की भावनाओं का त्याग करते हुए, मन जैसा कहता है वैसा नहीं, आत्मा जैसा कहे वैसा करूँगा और मेरी आत्मा को मुझे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ओर ले जाना है। विशिष्ट रूप से मुझे क्या करना है? अपनी आत्मा की आराधना करनी है। और ऐसा मन के अंदर चिंतन रखते हुए भगवान महावीर स्वामी निरंतर साधना में तल्लीन है। लोहारगल गांव से आगे भगवान महावीर स्वामी विहार करते हैं और विहार करके पुरिमताल गांव पहुंच जाते हैं। उस पुरिमताल गांव के अंदर भगवान शकटमुख उद्यान के अंदर ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं।
आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी उस शकटमुख उद्यान में ध्यानस्थ खड़े थे तो साक्षात ईशानेंद्र पधारते हैं और प्रभु को वंदना करके चले जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी पुरिमताल गांव से विहार करके उष्णाक गांव पहुंचते हैं। उष्णाक गांव से गोभूमि और गोभूमि से भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी पहुंच जाते हैं और इस राजगृही नगरी के अंदर भगवान महावीर स्वामी 8वां चातुर्मास कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, पुण्यशाली होती है वो धरती कि जहाँ पर प्रभु का पदार्पण होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र कम ही होते हैं। राजगृही नगरी की पुण्यवाणी तो देखो कि बार बार प्रभु का चातुर्मास का अवसर प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर गांव के लोगों की पुण्यवाणी भी चाहिए और साथ में क्षेत्र की भी पुण्यवाणी चाहिए, क्योंकि कर्म उदय के अंदर आने के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी निमित्त बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, किसी व्यक्ति के निमित्त से, किसी द्रव्य के निमित्त से, किसी वस्तु के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आ सकते हैं। क्षेत्र के निमित्त से जब कोई किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाना हुआ तो कर्म उदय के अंदर आते हैं। जब अंतगढ़ सूत्र के अंदर आप द्वारिका नगरी के निर्माण का कथन सुनते हैं तो उस समय जब पांडवों का युद्ध चलता है और पांडव वहां से पांडुपुर से रवाना होते हैं, उनको कहीं जाकर के नई नगरी बसानी थी। उन्होंने सोचा कि अब हम पांडु मथुरा वापस चले जाते हैं, वहां पर कोई ना कोई शरण मिल ही जाएगा। उस समय वहां पर कुलदेवी कहती है कि अभी ये क्षेत्र आपके अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्रस्थान करना होगा और ऐसे क्षेत्र तक आगे बढ़ते रहो और जिस समय सत्यभामा पुत्र को जन्म देवे वहां पर नगरी बसा लेना। आत्मबंधुओं, अगर क्षेत्र के निमित्त से कर्म उदय में नहीं आते तो क्या पांडवों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता? नहीं छोड़ना पड़ता। आप देखते हैं बहुत सारे लोग पहले एक ज़माने में राजस्थान के अंदर रहते थे, लेकिन क्षेत्र की पुण्यवाणी खत्म हो गई या क्षेत्र की पुण्यवाणी उनके साथ जुड़ी नहीं। स्वयं की पुण्यवाणी और क्षेत्र की पुण्यवाणी, दोनों की पुण्यवाणी मैच कर रही हो या दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तभी जाकर के उसे लाभ मिलता है। और जब क्षेत्र की पुण्यवाणी उसे साथ नहीं देती उस समय वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि हर तीसरी पीढ़ी को क्षेत्र बदलना पड़ता है। इसलिए आप देखते हो बहुत से लोग राजस्थान से कहाँ चले गए, दिसावर चले गए और बहुत से लोग वहाँ से भी प्रस्थान करके अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर चले गए। लोग अपना क्षेत्र बदल देते हैं क्योंकि क्षेत्र की पुण्यवाणी अब उन्हें साथ नहीं दे रही है। क्षेत्र के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आते हैं। जिस समय आप श्रवण कुमार का नाम तो सुनते ही है, कैसे अपने माता पिता को कावड़ में उठा करके तीर्थ यात्रा करवाता है और जैसे ही श्रवण कुमार उस कुरुक्षेत्र भूमि के पास पहुंचता है उस समय माता पिता को कावड़ को नीचे रखते हुए कहता है, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर आगे जाना है तो मैं इसका किराया लूंगा। माता पिता देख नहीं पा रहे थे। माता पिता ने मन के अंदर सोचा कि शायद ये क्षेत्र के कारण से बोल रहा है। उस समय पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कितना किराया लेना चाहते हो उतना किराया ले लेना, लेकिन हमें ले तो चलो, तीर्थ की यात्रा तो करवा दो। ऐसे श्रवण कुमार को जब कहा गया उस समय पिताजी ने एक पोटली के अंदर वो मिट्टी ले ली, वहाँ से रवाना हुए और जैसे ही वो भूमि समाप्त हुई दूसरे क्षेत्र में पहुँचे उस समय पिताजी ने जानबूझ करके कहा, बेटा तुम किराए की बात कर रहे थे, बोलो कितना किराया देना है, तुम यहाँ तक लेकर के आए हो तो कुछ ना कुछ तो किराया लेना पड़ेगा। उस समय वो श्रवण कुमार कहता है कि नहीं पिताजी, मैं कैसे किराया ले सकता हूँ, भला मैं अपने माता पिता से किराया कैसे लूँगा। उस समय बेटे को कहते हैं कि बेटा तुम 1 मिनट रुको, और जो मिट्टी वहाँ से लेकर के आए थे उस मिट्टी को वहाँ पर बिछा करके कहते हैं, बेटा इसके ऊपर खड़े होकर बोलो कितना किराया लोगे। जैसे ही उस मिट्टी पर खड़ा होता है तो श्रवण कुमार कहता है, हाँ हाँ ज़रूर लूँगा, क्यों नहीं लूँगा। आत्मबंधुओं, क्षेत्र का प्रभाव,
ठीक वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी भी क्षेत्र के निमित्त से अनेक प्रकार के उपद्रव को सहन कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर चिंतन किया कि मुझे विशेष कर्मों की निर्जरा करनी है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, क्योंकि पता था कि दीक्षा लेते से ही कर्म उदय के अंदर आने वाले हैं। इसीलिए जैसे ही संयम अंगीकार किया, पहला उपसर्ग आया था, उस समय इंद्र महाराज ने विनंती की थी कि भगवान आपके साधना काल के अंदर बहुत परीक्षा आने वाले हैं, पग पग पर उपसर्ग आने वाले हैं, कष्ट आने वाले हैं, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या करूं, आपके सभी कष्टों को निवारण कर दूं। आत्मबंधुओं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि कोई भी कर्मों को समूल स्वयं के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति समूल नाश नहीं कर सकता। हो सकता है कि किसी की सहायता से कर्म आगे पीछे हो सकते हैं। आप देवी देवताओं को पूजते हैं, याचना करते हैं, साधना करते हैं, और जब वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके अगर कर्म की सत्ता के अंदर रहेगा तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी पुण्य कर्म को आगे लेकर के आते हैं और पाप कर्म को पीछे धकेल देते हैं। पाप कर्म नाश नहीं होता, केवल आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विवेकवान श्रावक होगा, साधक होगा, वो तो यही चिंतन करेगा, अभी के लिए पुण्य आगे आ गया है, पाप कर्म पीछे चला गया है, तो मैं और पुरुषार्थ करूं, साधना करूं, तपश्चर्या करूं, त्याग व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करूं, जिसके कारण से जो पाप कर्म पीछे धकेल दिए गए हैं उन पाप कर्मों को मैं समूल नाश कर सकूं। वो चिंतन मानव करता है, वो चिंतन मनुष्य करता है। तो आप भी मन के अंदर चिंतन कीजिए, आपके पास पुण्यवाणी के कारण से जो अच्छा परिवार मिला है, सुख समृद्धि प्राप्त हुई है, उसके अंदर आप फूलो मत। आप मन के अंदर चिंतन करो कि पाप कर्म पीछे बैकग्राउंड के अंदर पड़े हैं, और जो सत्ता में पाप कर्म पड़े हैं उनको मैं कैसे नष्ट करूं, उसके लिए मैं किस तरह का पुरुषार्थ करूं, कैसे मैं प्रभु महावीर स्वामी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने पाप कर्मों को दूर करने का प्रयास करूं। ऐसे अपने जीवन के लिए एक मैनेजमेंट की कला सीख जाएंगे, जीवन जीने की कला सीख जाएंगे, तो बहुत सारे पाप कर्मों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु महावीर स्वामी पुरिमताल नगर से उष्णाक गांव से गोभूमि से राजगृही नगरी के अंदर 8वां चातुर्मास किया, और इस 8वें चातुर्मास के बाद भगवान महावीर स्वामी ने चौमासी तप किया इस चातुर्मास में, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद राजगृही नगरी के बाहर आकर के पालना किया, और पालना करने के बाद वहाँ से विहार कर जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी अपने कर्मों की विशेष निर्जरा करने के लिए अब नम्मा चातुर्मास कहाँ करते हैं, अनार्य देश में पुनः जाने का मन क्यों करता है, क्यों वो अपने कर्मों को क्षय करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे हम सुनेंगे हमारे भीतर सुख की अनुभूति होगी, हमारे अंदर आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी। 5 प्रकार के मैन के बारे में मैंने बताया था। 5वां मैन है पेट्रोल मैन, ईंधन के समान, जो स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। तो चिंतन कीजिए, आपको गोल्डन मैन बनना है या ईंधन के समान पेट्रोल मैन बनना है। ज्ञानी जन कहते हैं कि गोल्डन मैन बनने के लिए पुरुषार्थ करो, गोल्डन मैन बनने के लिए प्रयास करो। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को तपाएं, हम अपने शरीर को तपाएं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर एक बर्तन में आपने दूध डाला है तो दूध को गर्म करने के लिए पतीले को क्या करना पड़ता है, गरम करना पड़ता है। हमको तो दूध गरम करना है ना, तो फिर पतीले को क्यों गरम करें? क्या डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर दूध डाल दिया जा सकता है? नहीं डाला जा सकता है। अगर दूध को गर्म करना है तो उस पतीले को भी गर्म करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये शरीर भी इस आत्मा का भाजन है। अगर जैसे दूध को गर्म करने के लिए पतीले को गर्म करना पड़ता है, ठीक वैसे ही आत्मा को तपाने के लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है। और जब आप तपस्या के माध्यम से अपने इस शरीर को तपाते हो तो इनडायरेक्टली आप किसको तपा रहे हैं? आत्मा को तपा रहे हैं। और जब आत्मा को तपाएंगे
जाएंगे तो आत्मा सोने से जैसे तप करके कुंदन बन जाता है, वैसे ही आत्मा भी तप करके आत्मगुण प्रकट हो जाएंगे। और जैसे जैसे आत्मगुण प्रकट होंगे वैसे वैसे आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले। श्री जैन धर्म की जय।